Yeah, hi. So let's start with the initial value problem and integration by substitution. Last lecture में जो कि था हमारा introduction by indefinite integrals, introduction to indefinite integrals, उसमें हमने एक basic introduction दिया था कि indefinite integrals को हम solve कैसे करते हैं. एक integration की table हमने दी थी जिसको use करके जो छोटे छोटे integration है वो हम लोग कर सकते हैं, और एक word problem हमने दी थी. Now today we will be dealing with the initial value problem, which is basically, अगर last आप लोगों को याद हो तो we had done, जब भी हम definite integral solve करते हैं तो what do we do? f of x dx को हमने integrate किया and you get the antiderivative which is your f of x plus c. ये constant is very important. You cannot avoid this constant, right? So this constant is very necessary. बट वी नीड टू नो दिस कॉन्स्टेंट. जब तक कि हम इसे एज सी लिख रहे हैं तब तक ये कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एफ ऑफ एक्स ले लिया हमने एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब हमने लिया और अब हमने इसको इंटीग्रेट किया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट किया. सो यू गेट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यू गेट एज एक्स टू द पावर 4 ओवर 4, राइट. इसको वापस से अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, इफ़ आई डिफ्रेंशिएट दिस अगेन, तो हमें क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब ओवर 4, दैट इज योर एक्स क्यूब. ठीक है, फाइन. बट अगर हम यहाँ पे लिख दें x टू द पावर 4 ओवर 4 प्लस 4, अब डिफ्रेंशिएट करो, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट, यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम थिंग अगेन. तो यहाँ पे 7 लिख दो, यू राइट 10 ओवर हियर, यू राइट 9 ओवर हियर, यू राइट -7 ओवर हियर, वॉट एवर यू राइट ओवर हियर, स्टिल एफ ऑफ एक्स जो तुम्हें वापस मिलेगा आफ्टर डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस इंटीग्रल, यू विल गेट दैट एज एक्स क्यूब. व्हाट डज दैट मीन? मतलब कि जब तक हम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं ऐड कर रहे हैं तब तक हम एक सिंगल आंसर नहीं दे रहे हैं. आई एम गिविंग यू अ फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स, राइट. एक फैमिली ऑफ कर्व्स हम दे रहे हैं. सो हमें ये प्लस सी लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो होती है विच वी आर गोइंग टू डील विद टुडे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से हमको ये इसमें मिलेगा सी की वैल्यू मिल जाएगी. सो लेट्स डू अ प्रॉब्लम. लेट अस सी. इफ़ हमने कहा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2x द होल क्यूब, विच इज़ एक्चुअली 1 ओवर 8x क्यूब. और हमें दूसरी चीज़ जो गिवन है दैट इज़ y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. जब भी इस तरह से लिखा है, व्हाट डज दैट मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस मीन्स दैट एट x इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0. दिस इज व्हाट इट सिग्निफाइज. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 8x क्यूब, एंड एक इनिशियल वैल्यू दे रखी है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू इज 0. नाउ गिव मी द फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x. दिस व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स. क्या करेंगे इसके लिए हम? लेट्स टेक दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 over 8x cube, which can be written as 1 over 8 into 8x to the power minus 3. By the law of exponents, अगर नीचे होता है तो उसी को हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं with the negative power. Now you will write dy is equal to 1 over 8x to the power negative 3 dx. You will integrate on both the sides. Constant हमारा बाहर हो जाता है. We have done the properties of integration, जिससे constant बाहर हो गया हमारा. Now integrate, dy integrate किया, you simply get y. इसे integrate किया तो पहला ही हम लोगों ने ये लिखा था कि if x to the power, for those who do not know this, x r plus 1 over r plus 1. So ये यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन का we will do use x minus 3 plus 1 minus 3 plus 1 plus c. So basically this becomes 1 over 8. X to the power minus 3 plus 1 gives you x to the power minus 2 over minus 2 plus c, which actually becomes 1 over 8. This x square comes down. In fact, this becomes
this becomes, let us write it, minus 16 x square plus c. This is what you are getting, right? Now यहाँ तक तो ठीक है, हमें c मिल गया, एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिल गए हमको. नाउ इट इज गिवन टू यू दैट एट y of 1 is equal to 0, that is at x is equal to 1, y की वैल्यू क्या है, 0 है. So let's do that. y is equal to minus 1 over 16x square plus c. इसको satisfy करा दो. y की वैल्यू is 0, तो y की 0 लिख दें. कब है 0? जब x की वैल्यू 1 है. So it becomes 1 over 16 plus c, which implies c is equal to 1 over 16. So your final answer to this will be, the final answer would be y is equal to minus 1 over 16x square plus 1 over 16. And this is your final answer. ये हो जाएगा हमारा final answer. So this is how we solve the initial value problem. That is कि अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है और हमें एक दे रखा है कि क्या किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे y की वैल्यू दे रखी है. So this is how we will do it. Let's do one more. अगर dy, we are going step by step in integration because see, calculus is a very tough topic and it is not confined to your maths only. ये equally हमें physics में भी use होता है. अगर हमें integration नहीं आता तो just it's like in your engineering you won't be able to do 70% of your engineering if you do not know calculus. It's all about calculus. A number of बहुत सारी वो occasions होंगी when you will have to use calculus. So you need to be very strong in calculus to do many other things. It's just not confined to mathematics only. So dy over dx is equal to cos x. Another thing which is given to you is y of 0 is equal to 1. Let's do that. Dy is equal to cosine of x dx. Integrating both sides. Since I teach some US students also, so I've seen that in their curriculum calculus is a separate subject altogether. एक particular class में, like in 11th and 12th grade, they are only and only taught calculus and nothing else in maths. So it's that important. India का teaching system is different, यहाँ का education system is different, but as far as your US and UK are concerned, इनमें एक अलग से total class dedicated होती है just for your calculus. So it's that important. So dy is equal to cosine of x dx. So let's integrate both the sides. You get y sine x. Cosine x का integration is sine x. Just look up at your table. This. Now we have the initial value. That is at x is equal to 0. Y की value क्या है? 1 है. तो y की value 1 है. कहाँ पे? जब sine की value x की value 0 है. Plus c. What is sine 0? Sine 0 is equal to 0. So you get your c as equal to 1. So जब c हमें 1 मिल गया, this implies कि y is equal to sine of x plus 1. So this is the final curve which you get. So this is how we solve the initial value problem. कि एक बार हम अपना y calculate कर लेंगे after doing integration. Once you have integrated, found out your y, उसमें हमें all we have to substitute is you just plug in the initial value which has been given to you, the value of y, just plug in that and you will find out your final answer. Because जब तक हम c नहीं find कर रहे हैं, we are dealing with a family of curves. As soon as you find out your c, then एक particular curve की हम बात कर रहे हैं. Make that very sure in your mind, right? Now let us take a word problem. एक catapult है जो कि accidentally shoot हो गया है. Catapult, it shoots. Those who don't know what a catapult is, it is जो हिंदी में popularly known as your गुलेल, right? हम आप उसको खींचते हैं and then we just leave it. जो भी पत्थर या whatever आपने उसमें बांधा होता है, it just goes, right? तो एक catapult है which shoots accidentally straight up with an
initial velocity of 128 feet per second from a height of 16 feet. हमें पता क्या करना है? We have to find the position function for the height So basically what we have to find out? S of t, that is the position function, and we have to find out the maximum height जिस तक ये catapult पहुंचा है. Third, we have to find out when will it hit the ground. तो जो भी हमने उसमें स्टोन बांधा था वो किस मैक्सिमम हाइट तक गया? वर्टिकली ऊपर गया है. ठीक है, ये ऊपर छूटा है तो ये वर्टिकली ऊपर गया है. ऊपर में एक मैक्सिमम हाइट पहुंचा एंड देन इट कम्स डाउन. जब वो नीचे आएगा ऑटोमेटिकली इट विल जस्ट हिट द ग्राउंड. तो हमें पता करना है पोजीशन. पहले तो हमें एक फंक्शन निकालना है एस ऑफ टी के लिए. देन वी हैव टू फाइंड आउट इट्स मैक्सिमम हाइट. देन वी हैव टू फाइंड आउट कब ये हिट करेगा ग्राउंड. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, let's write it down. Very systematically let's write it down. We have been given the initial position. Initial position क्या है? From a height of 16 feet. So let's write it down, 16 feet. Okay. Now जैसे ये ऊपर जा रहा है, when it's going up, so हमें acceleration क्या हो रहा है? Deceleration हो रहा है. Deceleration means कि velocity decrease हो रही है. क्यों? क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होती है? जी एक्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट हमारा जो कैटapult का स्टोन है इट इज़ गोइंग अपवर्ड्स. सो बेसिकली हमें माइनस जी इसमें अप्लाई हो रहा है, राइट? इट्स डीसेलरेटिंग. सो इसमें क्या हो जाएगा? योर एक्सेलरेशन. एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज, अगर हम एस ऑफ टी, इफ एस ऑफ टी इज योर पोजिशन, so automatically your s dash of t becomes your velocity, because what is velocity? Velocity is the change of rate of the distance. So change of rate मतलब ds over dt. and similarly एक बार velocity हमको मिल गई तो अगर हम इसे दो बार differentiate करेंगे, if we differentiate it twice, you will get your acceleration. So basically your s double dash of t हम क्यों लिख रहे हैं? नॉट ज़ीरो, बिकॉज थ्रू आउट माइनस जी रह रही है. इट इज़ माइनस ऑफ 32. एंड वाई इज़ इट माइनस ऑफ 32? बिकॉज हम यहाँ बात कर रहे हैं फीट पर सेकेंड स्क्वायर की. अगर हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बात करते हैं देन आई वुड हैव रिटन 9.8, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फीट पर सेकेंड स्क्वायर इट वुड बी माइनस ऑफ 32. ओके, लेट्स बिगिन. सो व्हाट इज़ योर एस डैश ऑफ टी? एस डैश ऑफ टी होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एस डबल डैश डी टी. करेक्ट? दैट इज योर वेलोसिटी. क्या होगी? वेलोसिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ योर एक्सेलरेशन. इंटीग्रेट करो, यू गेट माइनस 32 डी टी, विच इज एक्चुअली माइनस 32 टी. दिस इज अ कॉन्स्टेंट, सिंपली एम टी प्लस सी, एस डैश ऑफ टी. नाउ क्या हमें इनिशियल वैल्यू पता है कोई? येस, वी नो द इनिशियल वैल्यू. वी हैव द इनिशियल वेलोसिटी एज 128 feet per second. So you already have s dash of t as at t is equal to 0. Just give me a minute. Okay, at t is equal to 0, your s dash of t is given as 128 feet per second. ठीक है, ये हम यहाँ पे रख देंगे. You will get 108 is equal to minus 32 into t 0 है तो 0 लिख दिया plus c. So you get your c as 128. So basically velocity की हमें equation मिल गई minus 32t plus 128. This is the equation for velocity. अब हमको किसके लिए चाहिए? हमको पोजीशन फंक्शन के लिए चाहिए. पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आई विल नाउ इंटीग्रेट दिस एस डैश ऑफ टी, राइट? आई विल इंटीग्रेट दिस एस डैश ऑफ टी.
So let's do that. S dash of t अभी अभी हम लोगों को मिला है -32t plus 128. So your S of t would be nothing but integration of this S -32t plus 128 dt. -32t minus 32t है सिर्फ, तो this becomes t square over 2 plus 128t plus c. This is what you get your S of t. अब फिर अगेन c की वैल्यू पता करनी है. डू वी हैव एनी इनिशियल कंडीशन जिससे हम ये c निकाल सकें? Yes, we do have. We have S of 0 is given to us as 16 feet. If you remember, right, it is from a height of 16 feet. So we had written already S of 0 is equal to 16 feet. Let's write it. S of 0 is 16 feet. T is equal to 0. This becomes 0. Here also T is equal to 0. This becomes 0 plus C. So this implies your C is equal to 16. तो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि हमें निकालना है S of t के लिए एक फंक्शन. सो S of t का फंक्शन हमें मिला -16t square plus 128t plus 16. This is the function for your position. Function for your position, right? Next हमको मिलता है कि maximum height निकालनी है. We have to find out the maximum height. So how will you find out the maximum height? Maximum height हमें कब मिलती है? जब कैटapult का स्टोन ऊपर जा रहा है माइनस जी उस पर एक्ट कर रहा है. एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो रुक जाएगा एंड देन इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन. तो इस पॉइंट पे जब वो रुका है तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? S dash of t becomes equal to 0. This is what happens. S dash of t becomes equal to 0. That is the velocity becomes equal to 0. कहाँ है velocity का फॉर्मूला? This is the formula for your velocity. This is your velocity. इस पॉइंट पे 0, तो वी कैन फाइंड आउट आर t फ्रॉम हियर कि कितने मिनट बाद, कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है. सो लेट्स डू दिस. वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 व्हेन S dash of t is equal to 0. S dash of t को यहाँ पे हमने रखा 0 is equal to -32t plus 128, which implies your t will be equal to 4 seconds. मतलब 4 सेकेंड बाद ये जो टाइम पीरियड है दिस विल बी 4 सेकेंड्स. 4 सेकेंड्स बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है. ठीक है, वेलोसिटी 0 हो गई. हमें निकालना क्या? वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट. मतलब ये कितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया इन 4 सेकेंड्स में. डिस्टेंस हमें कहाँ से मिल रहा है? इस इक्वेशन से मिल रहा है. सो वी बेसिकली हैव टू फाइंड आउट आर S of 4. वी हैव टू फाइंड आउट S of 4. तो t की जगह हम 4 रखेंगे, यहाँ भी t की जगह 4 रखेंगे एंड यू विल फाइंड द आंसर एज 272 फीट. ठीक है. एंड लास्ट वन इज when it hits the ground. When does it hit the ground? Hitting the ground means कि position हमारी क्या हो जा रही है? Position is becoming 0. Your position over here is becoming 0. So अगर position 0 हो जा रही है, so let's do that. S of t is equal to 0 when it hits the ground. When it hits the ground. So let's do that. It hits the ground. Position का फॉर्मूला में फंक्शन क्या मिला था? -16t square plus 128t plus 16 is equal to 0. This is what we have got. S of t हम रख देंगे 0 is equal to -16t square plus 128t plus 16. You are getting a quadratic equation basically. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल रही है. यू विल सॉल्व इट एंड यू विल फाइंड दैट t की 2 वैल्यूज़ हमको मिलेंगी. यू विल गेट 2 वैल्यूज़. एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. वॉट एवर यू गेट द वैल्यू एज पॉजिटिव, क्योंकि t टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता. वी विल बी टेकिंग दैट वैल्यू ऑफ t एंड दैट विल बी योर आंसर. जस्ट यू कैन यूज़ योर बेसिक quadratic formula to get the answer.
I think this much is clear. So this much is for your इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दैट हम c की वैल्यू जो हमने अभी इंटीग्रेशन में देखा था कि हम इस c की वैल्यू कैसे पता चेक करेंगे. नाउ लेट अस डू इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. लेट्स डू इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. कुछ एग्जांपल्स हम इसमें करेंगे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डूइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो कुछ हम क्वेश्चंस पहले हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस उसमें लेंगे एंड देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करेंगे. सो इस लेक्चर में आई विल जस्ट गिव एन इंट्रोडक्शन टू द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ओके, अब हमें अगर मान लो क्वेश्चन मिलता है, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन फर्स्ट. x square plus 1 the whole to the power 50, 2x dx, and I ask you to solve it. Will you able to solve? No, you won't be able to solve by using normal differentiation table. हम normal integration table use करके हम ये नहीं निकाल सकते, तो हमें कोई और तरीका निकालना होगा. Then comes into picture your integration by substitution. The steps for your integration by substitution involved are: first step is pick u, so that the integral becomes easier or is easier. ओके, एंड यूजुअली इट इज़ इनसाइड द ब्रैकेट. जो ब्रैकेट के अंदर है यूजुअली हम उसको पिकअप करते हैं. और जो डेरिवेटिव है ऑल्सो द डेरिवेटिव शुड बी इनसाइड द इंटीग्रल. शुड बी इनसाइड द इंटीग्रल. ठीक है. सेकेंड स्टेप हम करेंगे ट्रांसफॉर्म x और dx की जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे u du की प्रॉब्लम में. जो भी x के फंक्शन की प्रॉब्लम है हम उसको u du में करेंगे. थर्ड इज इंटीग्रेट एंड फोर्थ इज ट्रांसलेट बैक टू s. Translate back to x. These are the steps which are usually done. Let's begin with the first. Pick u so that the integral is easier. Also the derivative should be inside the integral. u हम pick up ऐसा करेंगे कि उसका derivative भी integral में हो. जैसे for example यहाँ पे x square plus 1, इसको हम differentiate अगर हम करेंगे तो you will get 2x and 2x is also there in your integral. So we will pick up u as equal to x square plus 1. Differentiate किया हमने, you get 2x dx. Let's transform x dx को u du में ट्रांसफॉर्म कर दो. x square plus 1 हमने u ले रखा है to the power 50. 2x dx हमें क्या मिल रहा है du. इंटीग्रेट करना है u 51 over 51 प्लस c. ट्रांसलेट बैक टू x. ट्रांसलेट कर दो. u की जगह हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 51 ओवर 51 प्लस c एंड दिस इज योर आंसर. दिस इज हाउ वी डू इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. So this was just an introduction to integration by substitution. I will just take one more example. In the next lecture हम इसके integration by substitution को और elaborate करके we'll be doing some more questions on integration by substitution. And then I will upload one more video जिसमें हम integration by parts बताएंगे. So this was your integration by substitution. I will just give you one more example of integration by substitution so that you are able to practice on your own also. X cube minus 4 to the power 5 dx. ब्रैकेट में जो होता है जनरली हम देख रहे हैं यहाँ पे x cube minus 4 है. इतने को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू विल सी दैट यू गेट 3x square.
is again inside your integral, तो हम u क्या ले लेंगे, u ले लेंगे हम एक्स क्यूब माइनस 4, डिफ्रेंशिएट किया 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज ऑलरेडी देयर, तो डी यू 3 हम नीचे ले आएंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स. Now this x square dx is already inside your integral. So now let us write it. X cube minus 4 को हमने u माना है. So it's u to the power 5. X square dx is nothing but equal to du over 3. So du और over 3 है, it's a constant. Constant हम बाहर लिख लेंगे. Now let's integrate it. 1 over 3 u to the power 6 over 6 is equal to u to the power 6 over 18. Which implies it is u is nothing but x cube minus 4 to the power 6 by 18 plus c. So this is your final answer. So we will continue with integration by substitution in the next lecture also. By that time you can practice more from your book. Thank you so much.